सुबारू रेंटारो से बात करती है और कहती है कि वो उसकी दोस्त वागुरी का पीछा छोड़ दे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रेंटारो समझा नहीं कि कल उसे लाइब्रेरी में मिली लड़की जो खाने को आ रही थी वो आज इतने प्यार से बात क्यों कर रही है। रेंटारो सुबह जल्दी उठ जाता है। उसने अपने फोन का मैसेज चेक किया तो पता चला कि आज वागुरी के साथ स्टडी करने का दिन है। इसलिए रेंटारो रेडी होकर ट्रेन पकड़कर वागुरी के पास जाने लगता है, जहां पर एक लड़की उसके ड्रेसिंग सेंस प्लस हाइट को देखकर रेंटारो पर फिदा हो जाती है। लेकिन रेंटारो तो वागुरी से मिलने की कश्मकश में नर्वस हो रहा था। वो बार बार अपने आप को देख रहा था कि उसका लुक ठीक ठाक तो है ना, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। ट्रेन के स्टेशन पर जाने पर रेंटारो बाहर निकलता है और देखता है कि वो टाइम से पहले ही आ गया है, मगर उसको हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि वागुरी तो उससे भी पहले स्टेशन पर आ चुकी थी, जो रेंटारो का ही इंतजार कर रही थी। रेंटारो देखता है कि वागुरी पहले के मुकाबले आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। फिर वो दोनों हाय हेलो करके एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर करेंगे काम दूजा। रेंटारो देखता है कि वागुरी हमेशा की तरह खाना खाते हुए खुश है, हालांकि रेंटारो अभी भी घबराया हुआ है। वेलकम बैक द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी एपिसोड नंबर 4। अगर आपने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फूल तोड़ रहा है, जाओ जाके मदद कर दो। खाना खाने के बाद वो दोनों पढ़ाई शुरू करते हैं और वागुरी उसे मैथ की स्टडी करवाने लगती है। रेंटारो एक सवाल का जवाब मांगने लगता है तो वागुरी सवाल देखने के लिए आगे झुकती है। तभी उन्होंने देखा कि वो काफी करीब आ गए हैं, इसलिए वो झट से पीछे हट जाते हैं। वागुरी इस हरकत के लिए माफी मांगती है और स्टडी कंटिन्यू करती है, मगर रेंटारो का ध्यान तो भटक चुका है। उसका पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वागुरी रेंटारो से उसकी कही बात के बारे में पूछती है कि उसने ये क्यों बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे हर हाल में पास होना है, जिसके आंसर में रेंटारो कहता है कि उनके स्कूल में मिड टर्म्स के बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है और अगर कोई भी स्टूडेंट फेल हो गया तो उसे रेमेडियल लेसन लेना पड़ेगा, जो कि रेंटारो बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भाग लेना है। ये सुनकर वागुरी खुश होती है और पूछती है कि रेंटारो अपने दोस्तों से प्यार करता है ना, मगर रेंटारो उसकी बातों को गलत ले जाता है और दूसरे प्यार की गलियों में चला जाता है। तो वागुरी समझाती है कि वो उस प्यार की बातें कर रही है जो नॉर्मली किसी भी दोस्ती में देखने को मिल जाता है, जैसे खुद उसकी दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और स्पेशली सुबारू जो उसकी बचपन से दोस्त है। वैसे सब लोग उसे चिड़चिड़ी समझते हैं, मगर वो ऐसी नहीं है, बल्कि वो तो एक अच्छी लड़की है। हालांकि उसके साथ बचपन में कुछ बातें हुई थी जिससे उसको लड़कों से नफरत हो गई। खैर, बातों में टाइम वेस्ट हो रहा था तो वो फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं और उन्हें शाम हो जाती है। इसके बाद घर जाते हुए वागुरी रेंटारो की तारीफ करती है, क्योंकि आज उसने मेहनत बहुत की थी, लेकिन पूरे दिन बैठे बैठे उसकी पीठ में दर्द होने लगा था। तो वागुरी उसे घर जाकर आराम करने को बोलती है। स्टेशन पर आने के बाद वागुरी रेंटारो को एक स्टडी प्लान बनाई हुई बुक देती है ताकि वो मन लगाकर पढ़ सके और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एंजॉय कर सके, और फिर वो उन सब बातों को उसको बता सके। इन सब के लिए रेंटारो शुक्रिया बोलता है और ट्रेन आने पर वागुरी वहाँ से निकल जाती है। रेंटारो भी निकलने की सोचता है कि इतने में ही सुबारू आकर उसे रोक लेती है और उससे कुछ बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिसको रेंटारो मना नहीं कर पाता और वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं। वहाँ पर रेंटारो को उसका बिहेव बदला बदला सा लगता है और पिछली बार के जैसे उसकी आंखों में उसके लिए नफरत भी नहीं थी। उसने पूछा कि क्या वो वागुरी का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर रेंटारो अपने हाथ पर कॉफी गिरा लेता है तो सुबारू अपना रुमाल देते हुए उसको
बताती है कि उसका नाम सुबारो होशिना है और वो वागुरी की बचपन की दोस्त और क्लासमेट है। ये सुनकर रेंटारो को याद आया कि उस दिन स्कूल के बाहर वो लड़कियां इसी के बारे में धमकी दे रही थी कि अगर सुबारो यहाँ होती तो वागुरी को परेशान करने के लिए वो उनका मुंह तोड़ देती। रेंटारो शुक्र मनाता है कि उस दिन सुबारो वहाँ पर नहीं आई थी, नहीं तो सच में ऐसा ही हो जाता। सुबारो अपना सवाल फिर से दोहराती है कि क्या रेंटारो वागुरी का बॉयफ्रेंड है, जिस पर रेंटारो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस वागुरी के साथ पढ़ाई कर रहा था। तो सुबारो कहती है कि रेंटारो वागुरी से जितना जल्दी हो सके दूरी बना ले, क्योंकि यही उसके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वो चिडोरू स्कूल से है और वागुरी किकियो स्कूल से। हालांकि वागुरी को उससे कोई जाति दिक्कत नहीं है, बल्कि उसकी नजरों में तो रेंटारो एक अच्छा लड़का है, क्योंकि लाइब्रेरी के बाहर वो वागुरी के लिए अपने दोस्तों से भी भिड़ गया था। लेकिन सुबारो को चिंता है कि कहीं कोई वागुरी को उसके साथ ना देख ले, क्योंकि जो किकियो के टीचर हैं वो चिडोरू स्कूल को हद से ज्यादा हेट करते हैं, और अगर उन्हें पता चला कि एक स्कॉलरशिप वाली लड़की उनके दुश्मन स्कूल के लड़कों के साथ घूम रही है तो उसकी पढ़ाई पर खतरा हो सकता है या उसे स्कूल से भी रस्टिकेट किया जा सकता है। इसीलिए ही सुबारो चाहती है कि रेंटारो वागुरी से दूरी बना ले। मगर रेंटारो कंफ्यूज है कि सुबारो को वागुरी की इतनी चिंता क्यों है। सुबारो के बताने से पहले ही एक भागता हुआ लड़का आकर सुबारो के पास गिर जाता है। वो लड़के को उठाती है और उसकी खैरियत पूछती है तो लड़का उसके बालों को देखकर उनकी तारीफ करता है कि वो बहुत सुंदर हैं। इतना बोलकर लड़का वहाँ से चला जाता है और सुबारो अपने बचपन की यादों में चली जाती है, जब कुछ लड़के सुबारो के बालों को लेकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। सुबारो दुखी होकर रो रही थी, पर तभी वहाँ पर वागुरी आती है और उसके बालों की तारीफ करती है, तो बदमाश बच्चे वहाँ से चिढ़कर चले जाते हैं। और यही वो टाइम था जब सुबारो और वागुरी में पक्की वाली दोस्ती हो गई थी। वो तब से अब तक साथ में हैं, इसलिए उसे पता है कि वागुरी ने किकियो स्कूल में आने के लिए कितनी मेहनत की है, और वो चाहती है कि उसे उसकी मेहनत का रिजल्ट मिले, ना कि उसे स्कूल से ही निकाल दिया जाए। बस यही वजह है कि वो वागुरी के लिए इतनी परेशान है। अब उनको अलग करने के लिए भले ही वागुरी उससे नफरत करे तो उसे वो नफरत मंजूर है, क्योंकि इससे वागुरी का फ्यूचर तो सेट हो जाएगा। ये सुनकर रेंटारो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है तो सुबारो दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि रेंटारो मना करने वाला है। वो इसीलिए कि सुबारो ने उनको साथ में देख लिया था और समझ लिया था कि उनमें काफी अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है। इसके बाद रेंटारो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और सुबारो अकेली बैठी रह जाती है। ट्रेन में रेंटारो रिवीजन करना चाहता है, लेकिन अभी भी उसका मन भटका हुआ है, ये सोचकर कि एक लड़की अपने दोस्त का भविष्य बचाने के लिए कितना कुछ कर रही है। पर तभी रेंटारो के साथ वाले लड़के उसकी डरावनी शक्ल देखकर डर जाते हैं। ट्रेन के स्टेशन पर रुकने से दो लड़कियां ट्रेन में सवार होती हैं और ये वही होती हैं जिनके लिए रेंटारो ने लाइब्रेरी में सीट खाली की थी। और आज भी रेंटारो ऐसा ही करता है, उसने अपनी सीट लड़कियों के लिए खाली कर दी, जिस पर लड़कियां रेंटारो को पहचान जाती हैं और उसको उस दिन और आज के दिन के लिए शुक्रिया बोलती हैं। रेंटारो भी उनको पहचान गया था। उसने कहा कि ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वो किसी की पढ़ाई करवाने में काम आया। इतना बोलकर रेंटारो वहाँ से चला जाता है और उन लड़कियों की हिम्मत से इम्प्रेस होता है, क्योंकि उससे डरने के बावजूद भी उन्होंने बात करने के लिए हिम्मत जुटा ली। रेंटारो वागुरी के बारे में सोचता है कि वो छोटी छोटी बातों के लिए शुक्रिया बोलती रहती है। वागुरी एक अच्छी लड़की है और वो सुबारो की मदद भी करती है। सुबारो के बारे में सोचते हुए रेंटारो को लगता है कि उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मगर वो क्या करता, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। अगले दिन स्कूल में टीचर जब एग्जाम टेस्ट का रिजल्ट बताते हैं तो सबकी फट जाती है, मेरा मतलब आंखें, क्योंकि रेंटारो के साथ साथ उसके दोस्त भी एग्जाम क्लियर कर गए थे। ये सुनकर क्लास में खुशी की लहर दौड़ जाती है और उजामी तो एक नंबर से फेल होते होते बचा है। स्टूडेंट पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह मेहनत करके एग्जाम क्लियर किया है, तो वो बताते हैं कि ये सब उनके दोस्तों की वजह से हुआ है। हालांकि रेंटारो वागुरी को नहीं भूला था, क्योंकि उसने भी स्टडी करने में रेंटारो की काफी मदद की थी। इसलिए रेंटारो
पास होने की बात जैसे ही वागुरी को बताने के लिए फोन उठाता है तो उसे सुबारो की कही बात याद आ जाती है कि अगर वागुरी चिडोरू स्कूल के लड़कों के साथ दिखाई दी तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये बातें सोचकर रेंटारो कॉल नहीं करता और वहीं खुशी मनाते रेंटारो के दोस्त साकू और योरिता उसके बेंच से टकराकर उसका सामान गिरा देते हैं, जिसमें से उन्हें मिलती है वागुरी की बनाई स्टडी प्लान बुक, जिसमें वागुरी ने रेंटारो को एग्जाम टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट बोला था। उसे देखते ही सब लड़के रेंटारो पर सवालों की बारिश कर देते हैं कि वो एक लड़की की बुक पास में कैसे रखे हुए है। अब रेंटारो क्या जवाब देगा? क्या वो उनको सच बता देगा या फिर बचने के लिए कोई और बहाना बनाएगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।